हाय, अब इस लेक्चर से आपका ई कॉमर्स डेवलपमेंट का सफ़र शुरू होता है। तो यहाँ से हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिस पर हम अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, उनके प्राइस सेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है और कैसे काम करती है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जाम्पल लूंगा बिल्कुल एक लाइव वेबसाइट का, Myntra.com। ठीक है, हमारे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। जो एक्सेसरीज होती हैं, क्लॉथ्स होते हैं, शूज़ वगैरह होते हैं, वो सब आप यहाँ पे खरीद सकते हो। ये जो सबसे टॉप पे आपको दिया हुआ है ना, मेन, वुमेन, किड्स। अब जैसे मान लो मुझे शूज़ खरीदने हैं तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं वुमेन में जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा। क्या मैं किड्स में जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगा मैन के अंदर और यहाँ पे ढूंढूंगा कि भाई शूज़ कहाँ मिल सकते हैं। तो फुटवियर नाम की एक कैटेगरी बनी है, इसके अंदर कैजुअल शूज़ नाम की एक कैटेगरी है, इसके अंदर स्पोर्ट शूज़ है, फॉर्मल शूज़ है, स्नीकर्स हैं। तो ये जो चीज़ें बनी है ना, ये कैटेगरी कहलाती हैं। यहाँ पर सबसे पहली पेरेंट कैटेगरी क्या बनी हुई है? मैन। मैन एक कैटेगरी है, वुमेन भी एक कैटेगरी है, किड्स भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी बनी हुई है, होम एंड लिविंग भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो इन्हें हम प्रोडक्ट कैटेगरीज बोलते हैं। अगर आप मेन पे क्लिक करोगे ना, तो मेन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जो मेंस परचेज करते हैं या मेंस के काम के हैं। देखो यहाँ पे सब जेंट्स वाले प्रोडक्ट्स ही आपको दिखेंगे, इसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं दिखेगा जो लेडीजें खरीदती हैं, है ना। वहीं अगर मैं वुमेन पे जाऊं तो वुमेन कैटेगरी के अंदर मुझे सिर्फ वुमेन्स वाले एक्सेसरीज, कपड़े या फुटवियर वगैरह मिलेंगे, जेंट्स वाला कोई भी आइटम नहीं मिलने वाला है। अगर मैं किड्स में जाऊं तो किड्स के अंदर सिर्फ बच्चों से रिलेटेड ही मुझे आइटम्स मिलते हैं। तो ये जो मेन, वुमेन, किड्स, होम लिविंग है, ये सारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज कहलाती हैं। ठीक, अब मेन कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं भाई। मेन की टी शर्ट्स भी आती हैं, पहले छोड़ो टी शर्ट छोड़ो। मेन के अंदर मेन के क्लॉथ्स आते हैं, मेन के फुटवियर्स आते हैं, मेन की एक्सेसरीज आती हैं, और क्या आता है? बॉटम वियर आता है, मेंस का इनर वियर आता है। तो ये क्या कहलाएंगी? ये सब कैटेगरीज कहलाएंगी। मतलब जो मेन है वो तो मेन कैटेगरी है, जिसे हम पेरेंट कैटेगरी भी कहते हैं। इसके अंदर जो टॉप वियर है ये एक सब कैटेगरी है। किसकी? मेन की सब कैटेगरी या चाइल्ड कैटेगरी भी कह सकते हैं। अब इस चाइल्ड कैटेगरी की भी एक और चाइल्ड कैटेगरी है, वो क्या है? टी शर्ट। टॉप वियर में टी शर्ट्स भी होती हैं, कैजुअल शर्ट्स होती हैं, फॉर्मल शर्ट्स होती हैं, स्वेट शर्ट्स होती हैं, ना जाने कितनी सारी और सब कैटेगरीज आती हैं। तो ये सब कुछ कैटेगरी होता है। बस इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि सबसे टॉप पे ये हो जाएगी पेरेंट कैटेगरी, इसके अंदर ये चाइल्ड कैटेगरी, फिर उसके अंदर भी कुछ चाइल्ड कैटेगरीज और आती हैं। अब अगर मैं टी शर्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहां पे क्या दिखा रहा है? ये सिर्फ मुझे वो टी शर्ट्स दिखा रहा है जो मेंस की होती हैं। यहां पे कोई भी क्या लेडीज वाली टी शर्ट मुझे दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहां पर मैंने एक कैटेगरी के अंदर टी शर्ट वाली कैटेगरी को चूज किया था। अब ये जो टी शर्ट वाली कैटेगरी थी, इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन थी? मेन थी। इसलिए मेंस वाले ही कपड़े ही यहां पे सिर्फ दिख रहे हैं, लेडीज वाले टी शर्ट्स नहीं दिख रही हैं। अगर मैं वुमेन पे जाऊं और वुमेन में टी शर्ट्स पे क्लिक करूं तो यहां पे मेंस वाली कोई भी टी शर्ट नहीं दिखने वाली, सिर्फ वही टी शर्ट दिखाई देगी जो लड़कियां पहनती हैं, है ना। अगर किड्स में मैं जाऊं तो किड्स की टी शर्ट्स पर अगर क्लिक करूं तो यहां पे सिर्फ बच्चों वाली टी शर्ट्स ही दिखाई देगी, ना लेडीज की ना जेंट्स की। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक, अच्छा अब चलते हैं वापस मेंस पे और मैं गया टी शर्ट्स पे। ठीक है, तो यहां पर मुझे सारी टी शर्ट दिखाई दे रही हैं। अब मान लेते हैं मुझे ये वाली टी शर्ट पसंद आ रही है, इसका फोटो मुझे काफी अच्छा लगा, पसंद आ रही है। तो ये जो फोटो है इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट की इमेज कहलाती है। ये है प्रोडक्ट इमेज। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक सेपरेट पेज ओपन हो जाता है ना। ये जो पेज है ना, इसे कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज। ये एक सिंगल प्रोडक्ट पेज है जिसका फॉर्मेट, जिसका डिजाइन कुछ इस तरह का होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की सारी इमेजेस दिखती हैं। भाई टी शर्ट कैसी है, इसके डिफरेंट डिफरेंट व्यू से जो फोटो क्लिक किए गए हैं वो सारे फोटोज यहां दिखाए जाते हैं। राइट हैंड साइड पे इस प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी दी होती है, जैसे कि किस ब्रांड की ये टी शर्ट है, इसका नाम क्या है, ग्राफिक प्रिंटेड स्लिम फिट कॉटन टी शर्ट, ये इसका नाम है। मतलब प्रोडक्ट का टाइटल है या प्रोडक्ट का नाम है। कितनी कस्टमर्स ने रेटिंग दी है वो रेटिंग यहां पे दिख रही है। क्या प्राइस है इस टी शर्ट का? जो रेगुलर प्राइस है वो 1599 रुपए था, बट काट के दिखाया जा रहा है कि भाई आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी प्राइस क्या है? 639 रुपए इस टी शर्ट का प्राइस है। ये हमको यहां पे देखने को मिलता है। यहां पर यूजर साइज सेलेक्ट कर सकता है भाई कि उसको किस साइज की टी शर्ट चाहिए। ये सारे ऑप्शंस हैं। ऐड टू बैग का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट को जब खरीदना होगा ना तो पहले ऐड टू बैग पे क्लिक करेगा, देन कार्ट पेज पे यूजर जाएगा। देखो यहाँ पे कार्ट पे ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है।
कार्ट एक तरह का बकेट होता है। बकेट यानी जैसे हम शॉपिंग सेंटर में जाते हैं ना, कुछ भी हमें खरीदना होता है हम एक बकेट में लेकर डालते चले जाते हैं, तो वो बेसिकली बकेट जो है ना वो एक कार्ट है। और फिर एट लास्ट हम काउंटर पे जाके सारी चीज़ों की बिलिंग करवाते हैं। तो जो काउंटर होता है बेसिकली वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चेकआउट। तो ये बेसिकली अभी हमारा कार्ट पेज है। अब जब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने फाइनल पेज आता है, पेमेंट वाला पेज। ये बेसिकली चेकआउट वाला पेज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ई कॉमर्स का फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं होम पेज पे। ये हमारा मिंत्रा का होम पेज आ गया। इसके ऊपर काफ़ी सारी कैटेगरीज दी होती हैं। हर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट की अगर सारी जानकारी लेनी है तो आपको उस प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन करना होता है। ये ओपन हो गया। जो सा आपको साइज चाहिए सेलेक्ट करो, उसके हिसाब से प्राइस वगैरह दिखा देगा एंड देन ऐड टू बैग या ऐड टू कार्ट कर लो। तो ये फंक्शनैलिटी होती है। ठीक, अब हमें एक बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम स्क्रैच का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक नया डोमेन नेम है, उसके ऊपर मुझे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि मान लो अगर आपने होस्टिंगर का 100 वेबसाइट वाला प्लान लिया हुआ है और कोई क्लाइंट आपको मिला, वो आपसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो आपको क्लाइंट के लिए डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेन नेम आप कैसे खरीदोगे, आप सिंपली अपने होस्टिंगर अकाउंट में पहले लॉगिन करोगे। इसके बाद आपको डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है। गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे और यहां पर जो भी क्लाइंट को डोमेन नेम चाहिए उस डोमेन नेम को आप यहां पर सर्च करोगे। एग्जांपल के तौर पे theitchen geek.com, मान लो ये वाला डोमेन नेम क्लाइंट को पसंद आया है, तो आपने इसको यहाँ टाइप के सर्च करोगे। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो आप सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके डोमेन को परचेज कर लोगे। फिलहाल ये वाला डोमेन नेम मैंने खुद ही ले रखा है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी टेकन। अगर इनकेस किसी और ने पहले से परचेज किया हुआ है तो आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करोगे कि सर ये वाला डोमेन नेम तो अवेलेबल नहीं है, इससे मिलता जुलता कोई और डोमेन नेम सर्च करेगा। क्लाइंट अगर एग्री होता है डोमेन नेम सर्च कर लेना। मान लो अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा डोमेन अवेलेबल है, बाय नाउ का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, डोमेन नेम आपका खरीद लिया जाएगा। अब जैसे ही आप होस्टिंगर अकाउंट में डोमेन नेम को खरीदते हो और जैसे ही आप मतलब डोमेन का रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हो, कस्टमर की सारी डिटेल वगैरह फिलअप करोगे और सबमिट कर दोगे, तो डोमेन नेम जो है वो आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाता है, मतलब होस्टिंगर से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हमें उस डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। कैसे इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट्स वाले टैब पे आपको जाना होगा, देन यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना होगा वर्डप्रेस, क्योंकि हम वर्डप्रेस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट यानी जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ओके, सो मैंने पासवर्ड यहाँ टाइप कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। ऑफ कोर्स हमें एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है। ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऑनलाइन स्टोर भी कहलाती है। हम इस ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे कुछ प्रीबिल्ड थीम्स हमें सजेशन में आ रही हैं। फिलहाल इनमें से किसी भी थीम को हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में कोई और थीम यूज करेंगे। तो सिंपली आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स रेकमेंड कर रहा है, जैसे वू कॉमर्स है, तो फिलहाल वू कॉमर्स को एज इट इज छोड़ेंगे, बाकी अदर प्लगइन्स को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हमें वू कॉमर्स प्लगइन यूज करना है। ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि शॉपिंग कार्ट प्लगइन है, बेसिक वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर देता है। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक और सजेशन आ रहा है, डू यू वांट टू जनरेट ऑनलाइन स्टोर कंटेंट विद एआई। क्या एआई के थ्रू हमें ऑनलाइन कंटेंट जनरेट करना है, नहीं करना है, स्किप कर दीजिए। एट लास्ट आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिसके ऊपर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाने वाले हो। वैसे जो डोमेन नेम आपने परचेज किया है वो डोमेन नेम आपको सजेशन में इस तरह से दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है thekitchengeek.com। इन केस नहीं दिखता है तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर देना, डोमेन को सिलेक्ट करोगे एंड देन नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होता है। कुछ ही देर में वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। हम वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे और अपने शॉपिंग कार्ट वाले प्लगइन को चेक करेंगे कि भाई वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो उसे इंस्टॉल करेंगे, फिर उस प्लगइन को हमें सेटअप करना होगा। तो कुछ देर हम यहां पर वेट कर लेते हैं। सो ये सेटिंग्स वाला पेज हमारे सामने आ चुका है। इसका मतलब वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें डबल चेक करना है कि SSL भी इंस्टॉल हुआ है या नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर। मतलब ये सबसे टॉप पे HTTPS लिख करके आता है और यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर लिख के आता है। ई कॉमर्स के केस में ये फीचर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे SSL। ओके, सो ये रहा ऑप्शन SSL का। हमें चेक करना होगा ये एक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं theKitchengeek.com मेरा डोमेन नेम है और स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, मतलब SSL एक्टिवेट हो चुका है। अब एक काम करेंगे, न्यू टैब में theKitchengeek.com ओपन करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देखो एक बेसिक वेबसाइट बन करके आ गई है और सबसे टॉप पे कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट और शॉप पेज भी यहाँ पे लगे हुए, मतलब इनके मेन्यूज वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि हमने वूकॉमर्स प्लगइन को पहले ही सेलेक्ट कर लिया था होस्टिंगर में और होस्टिंगर ने वो प्लगइन हमारे लिए सेटअप कर दिया है। बट फिर भी मैं वो सेटअप वाली सेटिंग्स आपको दिखाऊंगा। अब वेबसाइट में लॉगिन कैसे करते हैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं। डोमेन नेम के आगे लगाते हैं /wp-admin, एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया एंड देन लॉगिन कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर आपको कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे वूकॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग। ये 5 नए ऑप्शंस आपको मिलते हैं सिर्फ वूकॉमर्स प्लगइन की वजह से। अगर आप प्लगइन्स में जाओगे और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को चेक करोगे ना, तो यहां पर आपको वूकॉमर्स प्लगइन दिखाई देगा। ये देखो वूकॉमर्स प्लगइन एक्टिव दिखा रहा है ना। ये एक ऐसा प्लगइन है जो एक बेसिक वेबसाइट को फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर देता है। एक चीज और, जब हम फर्स्ट टाइम वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं तो वूकॉमर्स हमारे लिए 3-4 एक्स्ट्रा सिस्टम पेजेस क्रिएट कर देता है। अगर आप पेजेस में जाओगे और ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको कुछ पेजेस दिखाई देंगे, जैसे कार्ट पेज है, ये शॉपिंग कार्ट वाला पेज है, पहले से क्रिएट हो जाता है वूकॉमर्स प्लगइन की तरफ से। और देखो इसके आगे टैग भी लगा हुआ है कार्ट पेज, तो आपको इस पेज को डिलीट नहीं करना है। दूसरा पेज है चेकआउट पेज, इस पेज को भी हमें डिलीट नहीं करना होता है। देन थर्ड पेज इज माय अकाउंट, जहां पे यूजर अपने ऑर्डर्स वगैरह चेक कर पाएगा, इस पेज को भी हमें डिलीट नहीं करना होता है। एंड फोर्थ वन इज शॉप पेज, ये भी पेज आपको वूकॉमर्स प्लगइन की तरफ से ही मिलता है, इसे भी हमें डिलीट नहीं करना है। तो 4 सिस्टम पेजेस हैं ई कॉमर्स के, कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट एंड शॉप, चारों पेजेस आपकी वेबसाइट में मौजूद होने चाहिए। एक भी पेज डिलीट हुआ ना तो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी। रही बात प्राइवेसी पॉलिसी की और रिफंड पॉलिसी की, ये 2 ऐसे पेजेस हैं जो आपको वर्डप्रेस की तरफ से मिलते हैं। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये 2 पेजेस अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था क्या सिस्टम पेजेस होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम वूकॉमर्स प्लगइन को सेटअप करना सीखेंगे कि प्लगइन को हम किस तरह सेटअप करें ताकि वो हमारे ई कॉमर्स स्टोर से अलाइन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।